नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर IC814 के बारे में, जिसको आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। यह प्लेन काठमांडू से टेक ऑफ करने के बाद दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचा। काठमांडू से दिल्ली का सफ़र मात्र 2 घंटे है। यहाँ बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो सफ़र 2 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए था, उस सफ़र को पूरे करने में लगभग 7 दिन लग जाएंगे। आइए बात करते हैं इंडिया की लास्ट प्लेन हाईजैकिंग हिस्ट्री के बारे में। इसमें टोटल 11 क्रू मेंबर्स और 179 पैसेंजर्स थे। जब प्लेन काठमांडू से टेक ऑफ करता है और जिस टाइम टेक ऑफ करने के बाद एयर होस्टेस पैसेंजर्स को खाना सर्व करती हैं, उस टाइम 5 लोग खड़े होते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। जैसे ही वो अनाउंस करते हैं, उसके बाद वो पायलट के कैबिन में जाके और पायलट को गन पॉइंट के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि प्लेन को वेस्ट डायरेक्शन में उड़ाते चलो। एक्चुअली हाईजैकर्स इसे पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है पाकिस्तान के लिए, और जब पायलट परमिशन मांगता है लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी से कि हमें प्लेन को लैंड करने दिया जाए, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी मना कर देती है कि हम यहाँ पे इस प्लेन को लैंड करने नहीं देंगे। ये हाईजैक की खबर इंडिया में 4:40 पर पता लगती है, वो भी न्यूज़ एजेंसीज के थ्रू। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये बात 5:20 पर पता लगती है, वो भी न्यूज़ एजेंसी के थ्रू। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो समझने की ये है, क्या इनके पास पर्सनल कोई सोर्स नहीं थे जो इनको बता देते कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। आइए आते हैं आगे। 6:04 शाम के 6:04 हुए हैं। इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट नंबर IC814 से ट्राई करता है कम्युनिकेशन करने की, और कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन के दौरान कैप्टन देवी सरन बताते हैं कि हमारे प्लेन में फ्यूल कम है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट बात करे पाकिस्तान गवर्नमेंट से ताकि उस प्लेन को लाहौर में लैंड करवा दिया जाए। जब इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करती है उसको लाहौर में लैंड करवाने के लिए, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट टोटली मना कर देती है कि हम इसको यहाँ पे लैंड करवाने नहीं देंगे। अब इस तरह 6:30 हो जाते हैं और कैप्टन देवी सर आतंकवादी हैं, उनसे कहते हैं कि प्लेन को अब लैंड करवाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूल कम है। और जैसे तैसे करके कैप्टन देवी सरन आतंकवादियों को कन्वेंस कर लेते हैं प्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर उतारने के लिए, ताकि वहाँ पे रिफ्यूलिंग की जा सके। 7:01 पर प्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर उतार दिया जाता है। यह इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, ताकि वो उन पैसेंजर्स को बचा सकें और आतंकवादियों को पकड़ सके। ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा इंडियन गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट नहीं उठा पाती। आइए जानते हैं कैसे। 7:01 पर जैसे ही प्लेन इमीडिएटली नीचे उतरता है, लैंड करता है, उसके बाद आतंकवादी डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें रिफ्यूलिंग की जाए और उस टाइम के पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को ये बात पता लगती है कि इंडिया में एक प्लेन हाईजैक हो गया है 6 बजे। वो भी 6 बजे उनको टीवी चैनल के थ्रू ही पता लगती है। अब ये बातें 3 जगह से आई है, एक तो प्रधानमंत्री, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पंजाब के DGP, इनको ये बात ही नहीं पता लगी है अब तक कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। ये सब न्यूज़ देखने के बाद बता रहे हैं कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। देखते हैं पंजाब में क्या होता है। पंजाब में 2 कमेटी बनाई जाती है। एक कमेटी का नाम होता है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और दूसरे का नाम होता है लोकल
कमेटी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी क्या काम करेगी? जो लोग बंदी हैं, जो लोग प्लेन में हैं, उनको बचाने का काम करेगी। और लोकल कमेटी को काम दिया गया कि मैक्सिमम प्लेन को डिले किया जाए ताकि एनएसजी कमांडोज पंजाब पहुंच जाए। इस तरह लगभग 5 मिनट बीतते हैं, 10 मिनट बीतते हैं, 15 मिनट बीतते हैं। एक्चुअली एक हमलावर जो आतंकवादी है वो एक पैसेंजर के ऊपर हमला करता है जिसका नाम सतनाम सिंह है। सतनाम सिंह के ऊपर हमला किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी इसमें रिफ्यूलिंग की जा सके। इस तरह जब ये सारा दौर चल रहा था उस समय पंजाब की गवर्नमेंट या पंजाब पुलिस कुछ प्लान कर रही थी कि कैसे इनको बचाया जाए, कैसे इनको छुड़वाया जाए। उनका प्लान नंबर 1 था कि जो प्लेन है उसके टायर पंचर कर दिया जाए अगला, ताकि प्लेन जो है टेक ऑफ ही ना कर सके। उसका प्रोसेस ये था कि जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के अंदर कुछ पंजाब गवर्नमेंट या पंजाब पुलिस के जो सिपाही है उनको अंदर लेके जाया जाए फ्यूल टैंक के अंदर और वो को पंचर कर दें। दूसरा प्लान जो एटीसी ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया, उन्होंने बताया कि प्लेन के आगे फ्यूल टैंकर को खड़ा कर दिया जाए ताकि प्लेन टेक ऑफ ना कर सके। और फाइनली डिसाइड किया गया कि प्लेन के आगे फ्यूल टैंकर को लगा देते हैं। जब फ्यूल टैंकर चलता है प्लेन के आगे जाने के लिए तो जो ट्रक ड्राइवर होता है, जो ट्रक को लेके जा रहा है जिसमें फ्यूलिंग करनी है, वो ट्रक को बहुत तेज चलाता है। और वे हैं जो कमांडोज हैं पंजाब पुलिस के जो कमांडोज हैं वो कहते हैं कि थोड़ा धीरे चलाओ ताकि आतंकवादियों को किसी तरह का कोई शक ना हो। और जब ये ऐसा कहते हैं तो जो ड्राइवर होता है ट्रक का वो उस फ्यूल टैंक को रोक देता है, बंद कर देता है। और ये सारी चीज़ें कॉकपिट में से आतंकवादी देख रहे होते हैं कि एक ट्रक बहुत तेज स्पीड से उनकी तरफ आ रहा था और अचानक वो रुक गया। तो इसी वजह से उनको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन कर रही है हमारे अगेंस्ट, और वो पायलट को कहते हैं कि इमीडिएटली टेक ऑफ किया जाए। और जब तक एनएसजी कमांडोज एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब 7:49 पर प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और एनएसजी कमांडोज वहां पहुंचते हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने इसको गवा दिया। अब प्लेन टेक ऑफ करने के बाद अमृतसर से लाहौर जाता है। अमृतसर से लाहौर का डिस्टेंस मात्र 50 किलोमीटर है। जब अमृतसर से लाहौर जाता है तो पायलट रिक्वेस्ट करता है लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि हमें प्लेन को लैंड करवा देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास फ्यूल कम है। लेकिन लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनको फिर से मना कर देता है कि हम ऐसा करने नहीं दे सकते। इसके बाद फिर उनसे कहते हैं कि आप लाहौर ही इसको लैंडिंग करवाइए। लेकिन जब आतंकवादियों के ज़्यादा इंसिस्ट करने की वजह से पायलट दोबारा से कम्युनिकेट करते हैं लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास और कहते हैं कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमें प्लेन को यहाँ पे लैंड करवा देना चाहिए। इस वजह से लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता लगता है कि ये हमारी बिना परमिशन के भी प्लेन को लैंड करवाएंगे। इसीलिए लाहौर में सारी जो एयरपोर्ट की लाइटें होती है वो बंद कर दी जाती है ताकि ऊपर से देखने पर उनको एयर पट्टियां दिखाई ना दे। अब आतंकवादी पायलट को कहते हैं, देवी शरण को कहते हैं गन पॉइंट के बिहाफ के ऊपर कि इसको इमीडिएटली लैंड करवाओ, चाहे ये एयर पट्टी के ऊपर लैंड करे या उसके दाएं बाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद देवी शरण जो पायलट हैं वो धीरे धीरे प्लेन को नीचे लेके जाते हैं। और जब प्लेन नीचे जाता है तो उनको पता लगता है कि एयर पट्टी नहीं है, ये तो सड़क है, हाईवे है। उसके बाद देवी शरण दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं लाहौर एयरपोर्ट पर और कहते हैं कि हमारे प्लेन को यहाँ पे लैंड करवा दिया जाए।
अदरवाइज हम किसी रोड के ऊपर क्रैश कर जाएंगे। इस रिक्वेस्ट के बाद लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल लैंड करवाने की परमिशन दे देता है और प्लेन को वहाँ पे लैंड करवा दिया जाता है। जैसे ही प्लेन को लैंड करवाया गया, लाहौर में प्लेन को लैंड करवाया गया 8:07 पर, रात के 8:07 हुए हैं, और वो इमीडिएटली रिफ्यूलिंग की डिमांड करने लगे कि जल्दी से हमारे प्लेन में फ्यूल डाल दिया जाए, हमारे प्लेन में जल्दी से फ्यूल डाल दिया जाए ताकि हम टेक ऑफ कर सकें। परंतु इस दौरान जब फ्यूलिंग में पाकिस्तान में भी लेट होते हैं तो उसके दौरान जो आतंकवादी होते हैं वो एक रुपिन काटियार जो 25 साल के थे, गुड़गांव से अपनी वाइफ के साथ हनीमून बनाने के लिए नेपाल गए थे, उनके ऊपर हमला करते हैं। ये वो पर्सन है जिनकी बाद में डेथ हो जाती है। पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे लगते हैं उनको, और इस दौरान जब यह पाकिस्तान में लैंड करता है प्लेन तो इंडियन गवर्नमेंट से बात की जाती है पाकिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोगों को यहाँ पे आने की परमिशन दे देती है ताकि नेगोशिएशन किया जा सके कि ये जो पैसेंजर्स है इनको छोड़ दीजिए। लेकिन जब इंडियन गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तान में ही उनको 3 घंटे लग जाते हैं, और जब ये लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं तब तक प्लेन दोबारा से टेक ऑफ कर चुका होता है। जो ये प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है, फ्यूल उसमें फुल है। अब फ्लाइट लाहौर से जाती है ओमान। ओमान में परमिशन मांगी जाती है कि हमारे प्लेन को लैंड करवा देना चाहिए, लेकिन ओमान गवर्नमेंट इस परमिशन को रिजेक्ट कर देती है। अगली परमिशन मांगी जाती है दुबई में, और दुबई एयरबेस के ऊपर सुबह के 3 बजे प्लेन लैंड करवाया जाता है, और कड़ी नेगोशिएशन के बाद वहाँ से 26 पैसेंजर को रिलीज़ कर दिया जाता है। ये 26 पैसेंजर इंडियन गवर्नमेंट के प्लेन के द्वारा इंडिया लेके आए जाते हैं, जो दुबई से इंडिया आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि प्लेन में किस तरह का माहौल है। पहली बात, उनको पता चलता है कि औरतें, बच्चे और आदमियों को अलग अलग किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। उनकी आँखों के ऊपर एक ब्लैक फोल्ड बांधा गया है, एक काले रंग की पट्टी बांधी गई है। औरतों के साथ डिसेंट बिहेव किया जा रहा है, और वहाँ पे 5 आतंकवादी हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, जिसमें एक को चीफ कहा जाता है, एक को बर्गर, एक को डॉक्टर, एक को शंकर और एक को भोला, जो इनके फर्जी नाम है। एक दिन यहाँ पे बीत जाता है और प्लेन में पैसेंजर्स की हालत बद से बदतर हो जाती है। हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं है, टॉयलेट की प्रॉब्लम है, इस तरह वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक दिन बाद दोबारा से 26 दिसंबर को 1999 को प्लेन टेक ऑफ करता है, और प्लेन टेक ऑफ करने के बाद सुबह 8 बजे प्लेन पहुंचता है कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उस समय अफ़गानिस्तान में तालिबानी रहते थे, तालिबानी अथॉरिटीज़ थी, और वहां पे प्लेन लगभग 6 दिन तक रहा है। उस 6 दिन के दौरान बहुत सी नेगोशिएशन की गई। जब नेगोशिएशन की जा रही थी तो तालिबानी के इंटेंशन साफ नज़र आ रहे थे। जब प्लेन लैंड किया गया था, जब प्लेन उतरा था कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, जब तालिबानियों ने उस प्लेन को चारों साइड से घेर लिया था ताकि इंडियन गवर्नमेंट की कोई भी फोर्स किसी भी तरह के एक्शन उन आतंकवादियों के अगेंस्ट ना कर पाए। जब नेगोशिएशन के लिए इंडिया से एक टीम भेजी गई तो उसमें अजय डोभाल गए थे, जो बताते हैं कि उनका डायरेक्ट लिंक था आईएसआई के साथ। आगे बताया गया है कि 1650 करोड़ रुपए और 36 पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ दिया जाए, मतलब 1650 करोड़ रुपए आतंकवादियों को दिए जाएं और 36 जो पाकिस्तानी कैदी है उनको छोड़ दिया जाए। परंतु जो ये सब उस दौरान चल रहा था, इसी टाइम इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। 26 दिसंबर 1999 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे लोगों की भीड़ घुस गई जो हॉस्टेज, जो पैसेंजर थे, उनके रिलेटिव्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, और वो डिमांड करने लगे कि आतंकवादी जो मांग रहे हैं वो जाए। उन्होंने हवाला दिया
कि दिसंबर 1989 दिसंबर 1989 को 10 साल पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को जब आतंकवादियों ने किडनैप किया था तो सरकार ने आतंकवादियों को रिलीज किया था। इसी तरह 27 दिसंबर 99 आ जाता है, इंडियन नेगोशिएशन टीम कंधार पहुंचती है। नेगोशिएशन के दौरान बहुत से अब तालिबानियों से बात की गई तो तालिबानियों ने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन तालिबान में होने नहीं देंगे। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि तालिबानी उनके साथ मिले हुए थे। अब नेगोशिएशन में जो डिसाइड किया था कि 3 कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए रा चीफ एएस दुल्लट जम्मू कश्मीर के उस टाइम के सीएम थे, फरूख अब्दुल्ला से मिले और कहा कि ये जो 2 कैदी आपके पास है इनको छोड़ दीजिए ताकि हम इंडियन जो लोग इन्होंने होस्टेज बना रखे हैं उनको छुड़वा लें। उस टाइम के सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि यदि मैं छोड़ देता हूं तो इसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ेगा और हमने इसका खामियाजा आगे भुगता भी है। आगे चल के देखते हैं कि जो भी अटैक हुए उसके बाद इंडिया में लगातार उन्हीं 3 लोगों ने किए थे जो 3 लोग उस दौरान छोड़े गए थे। दिल्ली इन दोनों कैदियों को लेके आया जाता है। उस दौरान एक्सटर्नल मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ उनको तीनों को फ्लाइट में बिठाया जाता है और कंधार भेज दिया जाता है। 31 दिसंबर को तीनों पैसे आतंकवादियों को कंधार भेज दिया जाता है और उसके बदले में हमारे सारे पैसेंजर्स जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि तालिबानी अब इन आतंकवादियों के साथ को किडनैप करेंगे या इनको मार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही ये तीनों आतंकवादी वहां पहुंचे तो उस टाइम तालिबानियों के चीफ ने उन तीनों आतंकवादियों को वहां पे अपनी गाड़ी में बिठाया और वेस्ट की तरफ मतलब वो पाकिस्तान की तरफ जाने लग गए। तो इससे पाकिस्तान के इंटेंशन साफ पता लगते हैं कि पाकिस्तान के किस तरह के इंटेंशन से ये पूरी स्टोरी अपने आप में ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत से सवाल इस स्टोरी में क्रिएट होते हैं। सबसे पहली बात, क्या हमारी गवर्नमेंट के पास कोई पर्सनल कम्युनिकेशन सोर्स नहीं था जो ये बता दे कि प्लेन हाईजैक हो गया है? क्या पंजाब में 50 मिनट तक जो प्लेन रहा उसमें पंजाब गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं थी कि उस दौरान कुछ रेस्क्यू मिशन क्रिएट करे? जो ट्रक ड्राइवर था जो फ्यूलिंग करने के लिए जा रहा था उसने बीच में ट्रक क्यों रोक दिया? इस तरह के बहुत से सवाल आज भी इस हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं।